Hello ladies and gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम पॉलिटी में पढ़ेंगे अपना पॉलिटिकल पार्टीज। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, देख लो। ठीक है, तो देखो हमारे देश में आपको बेसिकली 3 तरीके की पार्टीज मिलेंगी आपको, ठीक है, जिन्हें आपका ईसीआई रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, जिन्हें पार्टीज का दर्जा ईसीआई देता है। एक तो होती है आपकी नेशनल पार्टी, ठीक है, नेशनल पार्टी जैसे कि आपका बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह, ठीक है। एक होती है आपकी स्टेट की पार्टी, ठीक है, जो आपकी स्टेट में पार्टीज होती हैं, स्टेट पार्टी। और एक होती है आपकी रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, ठीक है। बेसिकली आपका रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी वो होती है, या तो देखो, या तो ये पार्टी कोई बिल्कुल नई बनी हो, ठीक है, बिल्कुल नई बनी हो, या फिर ये इनफ वोट ना जुटा पाई हो जनरल इलेक्शन में स्टेट पार्टी बनने के लिए। स्टेट पार्टी बनने के लिए, ठीक है, जितने नंबर ऑफ वोट्स चाहिए होते, कंडीशन होती है, उसको फुलफिल ना कर पाई हो, तो फिर वो भी एक रजिस्टर्ड तो है बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी रहेगी, ठीक है, या फिर उसने कभी इलेक्शन ही ना लड़ा। तो इतना कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये आप ये 3 बातें, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी और आपकी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, ये होती है 3, ठीक है, ऑलराइट। फिर यहाँ पर एक चीज आती है आपका ईवीएम एंड वीवीपैट, वीवीपैट, ठीक है। ईवीएम की प्रॉब्लम सबको पता होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और वीवीपैट क्या होता है? वीवीपैट होता है आपका वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ऑडिट ट्रेल, ठीक है। देखो सिंपली सी कुछ वो सिंपल सी चीज़ है, जो आपकी ईवीएम होती है, ठीक है, इस तरीके से एक होती है, तो आपने देखा होगा, आप जब वोट देने गए होगे आप में से काफ़ी लोग, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखा रहता है और यहाँ पर एक बटन रहती है, ठीक है। आप जब दबाओगे इसका मतलब है आपने इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, और यहाँ पर एक आई गेस लाल रंग की लाइट भी जलती है इसमें जब आप वोट देते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी साइड में बटन बनी होती है, ठीक है। उसके बाद वीवीपैट इस तरीके की मशीन होती है, उसमें एक स्क्रीन लगी होती है। तो यहाँ पर जैसे आप वोट दबाओगे, लेट्स सपोज आपने एक भी 1 नंबर पार्टी को वोट दिया है, तो यहाँ पर आपका सीरियल नंबर लिख के आएगा, ठीक है, आपका नाम लिख के आएगा, जिस पार्टी को आपने वोट दिया है, ठीक है, वो पार्टी यहाँ पर इसमें लिख के आएगी। और ये स्क्रीन पे कितनी देर तक शो होगा? ये शो होगा 7 सेकेंड तक, ठीक है। ये जो डेटा आपका वीवीपैट पे शो होगा, ठीक है, वो आपका 7 सेकेंड तक शो होगा। उसके बाद एक अंदर ही एक स्लिप निकलेगी, ठीक है, स्लिप निकलेगी, और वो स्लिप जो होगी वो एक सीक्रेट बॉक्स में अंदर गिर जाएगी, ठीक है, जो कि बाद में जब वोट खुलेंगे, ठीक है, तो उनके द्वारा काउंट करी जाएगी, ऑलराइट, ठीक है। तो ये इसलिए किया जाता है कि ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो, आपने बीजेपी दबाया और वहां पर कांग्रेस की सीट बन गई, ठीक है, तो ऐसा कुछ ना हो, इस वजह से मतलब बेसिकली आपको वीवीपैट लगा रहता है, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जो मैंने बटन दबाया है वो सही बटन दबाया है। ऐसा नहीं मैंने कांग्रेस दबाया और बीजेपी का वोट आ गया है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये हो गई आपकी वीवीपैट और ईवीएम, आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपकी ईवीएम, ये बात ध्यान रखना, आपकी ईवीएम सबसे पहले यूज करी गई थी केरला में, केरला में 1982 में, ठीक है। ऑल्दो बाद में मतलब कोई भी मतलब बेसिकली आप कह सकते हो लीगल सपोर्ट ना होने की वजह से इस इलेक्शन को नल या वॉइड घोषित कर दिया गया था, मतलब उसको लीगल नहीं माना गया था, जो केरला में ईवीएम के द्वारा हुआ था, ठीक है। वहीं पर अगर वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ट्रेन नहीं है, ट्रेल है, ठीक है, ट्रेल है, ट्रेल TRAIL, ठीक है, उसकी बात करूं तो सबसे पहले ऑफिशियली यूज हुई थी ये आपके नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में जो नॉक्सन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ठीक है, वहां पर ये यूज करी गई थी, कब? 2013 में, ठीक है। इससे पहले इसका प्रोटोटाइप यूज किया गया था जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में 2011 में, ठीक है, तो वो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इतनी बात काफी है, ठीक है, ऑलराइट। तो हम बात कर लेते हैं हमारी जो मेन चीज है इसमें, कंडीशंस फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी। किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इन 3 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल करती है तो फिर वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी ऐसा नेशनल पार्टी, ठीक है। देखो 6% वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स
इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली असेंबली इन एडिशन टू, प्लस यानी इसके साथ साथ 4 सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा। तो पहली कंडीशन ये है कि जो भी पार्टी एस्पायर कर रही है टू बिकम अ नेशनल पार्टी, उसने लास्ट जनरल इलेक्शन में, ठीक है, जो एक जनरल इलेक्शन हुए हो उसमें 6% वोट जीते हो, ठीक है, 4 या उससे ज्यादा स्टेट में, लोकसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में। लोकसभा तो आपकी पार्लियामेंट वाली, और लेजिस्लेटिव असेंबली जिस भी स्टेट का चुनाव हुआ हो, ठीक है, उसमें। ऑलराइट, 6% वोट इन 4 और मोर स्टेट्स इन लोकसभा, या फिर उस जिस स्टेट में चुनाव हुआ है उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्लस 4 सीट जीती हो लोकसभा में। इन इन दोनों में से लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में चॉइस है, प्लस जो 4 सीट्स वाली कंडीशन है ये कंपलसरी है, ठीक है। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? 2% सीट्स इन लोकसभा, ठीक है, 2% सीट्स इन लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में 2% सीट्स जीती हो, ठीक है, 2% है, याद रखना, 2 सीट नहीं है, 2% सीट है इन लोकसभा। और ये जो 2% सीट जीती जाएंगी ना, ठीक है, इसमें से जिस पार्टी के कैंडिडेट इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इन सीट्स पे जिन पार्टी के कैंडिडेट लोकसभा में इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, वो जो इलेक्टेड कैंडिडेट है ना, वो 3 स्टेट से गए हो, ठीक है, एटलीस्ट 3 स्टेट से गए हो, ठीक है, एंड इलेक्टेड कैंडिडेट्स शुड बी फ्रॉम 3 स्टेट्स, ठीक है। तो 2% सीट्स जीती हो लोकसभा में, और ये जो जीते हुए कैंडिडेट हैं ये 3 स्टेट से, 3 अलग अलग स्टेट से होने चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, फिर जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि ये जो पार्टी है, ठीक है, जो नेशनल पार्टी बनना चाहती है, रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स, ठीक है, ये 4 स्टेट्स में ऑलरेडी, अगर कोई पार्टी ऐसी है जो 4 स्टेट्स में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है एज अ स्टेट पार्टी, ठीक है, तो भी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। ये आपकी हो गई 3 कंडीशंस। इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन एक पार्टी फुलफिल करती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर आती है आपकी कंडीशंस, ठीक है, फॉर रिकॉग्निशन नेशन एज स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, ठीक है, देखो वही सेम चीज है, इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल की हो, ठीक है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करेंगे कोई भी पार्टी, तो वो स्टेट पार्टी बन सकती है, ठीक है, ठीक है। पहली कंडीशन है 6% वोट्स, ठीक है, 6% वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, कंसर्न्ड स्टेट, ठीक है, प्लस इसके साथ साथ इन एडिशन, ठीक है, 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। देखो पहली कंडीशन क्या है स्टेट पार्टी बनने के लिए? 6% वोट जीते हो लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, जिस भी स्टेट में वो पार्टी स्टेट पार्टी, उस स्टेट की पार्टी बनना चाहती है, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% वोट्स उसने हासिल किए हो, ठीक है, वैलिड वोट्स, जितने भी वैलिड वोट्स हैं उसमें से 6% वोट जीते हो, प्लस उसके साथ साथ 2 सीटें जीती हो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। ऑलराइट, दूसरी कंडीशन आती है इसमें 6% वोट्स, ठीक है, प्लस 1 सीट, ठीक है, इन लोकसभा फ्रॉम द कंसर्न्ड स्टेट, ठीक है, यानी उस पार्टी ने 6% वोट जीते हो, उसके साथ साथ 1 सीट जीती हो लोकसभा में,
ठीक है, ध्यान रखना 6% वोट जीते हो प्लस एक सीट जीती हो लोकसभा में, ठीक है, जिस भी स्टेट से वो बनना चाहती है, जिस भी स्टेट की वो स्टेट पार्टी बनना चाहती है, ठीक है, उस स्टेट की तरफ से 6% वोट जीते हो प्लस एक सीट जीती हो लोकसभा में, ठीक है। तीसरी कंडीशन है 3% सीट जीती हो, ठीक है, या फिर 3 सीट जीती हो लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। बोले ये क्या मतलब हुआ? देखो 3% सीट जीती हो या फिर 3 सीट जीती हो लेजिस्लेटिव असेंबली में, विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर, ठीक है। अगर 3% सीट ज्यादा है, ठीक है, तो 3% सीट जीती हो, अगर 3 सीट ज्यादा है तो आपकी 3 सीट जीती हो, ठीक है। लेट्स सपोज किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में 33 सीटें हैं, ठीक है, बता रहा हूँ, अगर 33 का अगर आप 3% देखोगे ना, 33 का 3% आपको लगभग एक सीट मिलेगी, ठीक है, 33 का आपको 3% लगभग एक सीट मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर एक सीट हुई। वहीं अगर 33 में 3 सीट जीतेगी, ठीक है, तो 3 सीट ज्यादा हुई ना 33 में, 33 का 3% हुआ एक सीट, ठीक है, और यहाँ पर 3 सीटें, ठीक है, तो यानी अगर वो 3 सीट जीतेगी तो वो आपकी स्टेट पार्टी बन सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, ऑलराइट। वहीं पर अगर बात करूं, अगर एक स्टेट में, ठीक है, 100 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 का 3% भी 3 सीट्स होती है, ठीक है, और 3 सीट तो अपने आप में 3 सीट्स होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 100 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको 33 का एग्जाम्पल देके बताया, ठीक है, ऑलराइट, ओके। फिर चौथी कंडीशन आती है इसमें, ये है एक सीट जीती हो, ठीक है, 1 सीट इन लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट्स, ठीक है, लोकसभा की हर 25 सीट पे एक सीट जीती हो, ठीक है, अगर लोकसभा में 100 सीट्स हैं, ठीक है, तो टोटल कितनी सीट्स? 4 सीट्स होनी चाहिए इसके पास, ठीक है, सपोज बता रहा हूँ 100 सीट्स है नहीं, ठीक है, सपोज कर लो अगर लोकसभा में 100 सीट्स है तो 25 पे एक हुई तो 100 पे कितनी हुई? 4 सीट्स, ठीक है, तो लोकसभा में इसने 4 सीट जीती हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वरना आप ये याद रखना एक सीट जीती हो लोकसभा में हर 25 सीट के ऊपर, और फ्रैक्शन डिटरमाइंड फॉर लोकसभा, या तो एक सीट जीती हो हर 25 सीट पे लोकसभा में, ठीक है, अदरवाइज कोई और फ्रैक्शन अगर डिटरमाइन किया गया हो कि भैया तुम्हें इतनी सीट पे इतनी सीट जीतनी है, ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से भी चल सकता है, ऑलराइट, ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। और आपकी इसमें लास्ट जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि 8% वोट जीते हो, ठीक है, 8% उसे वोट मिले हो, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर आपकी लोकसभा में, और लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में कहीं पर भी जनरल इलेक्शंस में, ये सारी बातें जनरल इलेक्शंस की है, ये बात याद रखना, जनरल इलेक्शन की है, ये सारे जितने भी कंडीशन है ना सब जनरल इलेक्शन पे लागू होंगी, ठीक है, तो जनरल इलेक्शन में 8% वोट जीते हो या तो लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर लोकसभा में, तो भी ऐसी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा, ऑलराइट। तो आई होप आपको ये सारी कंडीशंस समझ में आई होंगी, ठीक है, 2 4 5 बार पढ़ोगे तो आपको सारी कंडीशंस अपने आप ही याद हो जाएंगी, ठीक है, तो ये कंडीशन भी अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, ऑलराइट। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।